ओम शांति। कहा जाता है भारत त्योहारों का देश है, जहाँ हर प्रकार की संस्कृति, सभ्यता, एकता सब कुछ दिखाई देता है। और जो भी नारियाँ होती है भारत में, वो हर त्योहार को बड़े प्यार से मनाती है और जो भी होता है वो हर एक चीज़ का नियम भी करती है। तो अभी हम सब के सामने आया है नवरात्रा। चलिए इस नवरात्रि की आप सभी को ढेर सारे मंगलमय शुभकामना और बधाई। कहा जाता है नवरात्रि में 9 देवियों की अलग अलग स्वरूपों में हम पूजा करते हैं, लेकिन वहीं दुर्गा तो वही होती है, लेकिन जिस तरह से दुर्गा को अष्टभुजा दिखाए हैं, उसी तरह से अष्ट शक्तियों की पूजा होती है। तो सबसे पहले जो पूजे जाते हैं वो है शैलपुत्री के रूप में। और ये भी कहा जाता है कि शैलपुत्री को बच्चा के रूप में दिखाते हैं, क्योंकि उनका जो पिछले का जन्म था वो सती के रूप में दिखाते हैं। और वो शिव के अर्धांगिनी अर्थात पत्नी भी दिखाते हैं। और वो पुत्री किसकी थी? दक्ष प्रजापति का। और एक बार ऐसा ही हुआ कि सती ने अपने पिता के हर एक बात को ना मानते हुए और उसने शिव से प्रेम कर बैठी और फिर उसने शिव को ही अपना पति के रूप में स्वीकार किया। लेकिन सती के पिता ये नहीं चाहते थे। तो अचानक दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ रचा और जिसमें सभी देवताओं को निमंत्रण दिया, लेकिन शिव को नहीं दिया। तो बहुत सारे प्रश्न सती के मन में एक तरह से उभरने लगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने मुझे निमंत्रण नहीं दिया। और वो ये चाहती थी कि मुझे उस सभा में जाके उस अपने पिता के घर जाके ये सवाल करना चाहिए कि आपने मुझे निमंत्रण, मेरे पति को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। जब वहाँ सती पहुँची तो दक्ष प्रजापति ने अनेक तरह से शिव और सती का अपमान किया और ये अपमान सती ने बर्दाश्त नहीं की और उसने उस यज्ञ में, उस महायज्ञ में, उस अग्नि में अपने आप को जला बैठी। जब ये बात शिव जी को पता चला तो वो उस यज्ञ को तहस नहस तो कर दिया, ध्वस्त कर दिया, लेकिन उस यज्ञ से, उस अग्नि से सती को अपने गोद में उठा के वहाँ से लाए। और जब तक उसके एक एक अंग का हर तरह से ख़त्म नहीं हुआ तब तक वो उस अपने गोद में ही रखा। और जब उसका सिर बच गया तो वो जाके एक, कहते हैं ना कि शिव जी तो कैलाश पर्वत पर रहता था, तो वो जाके एक पहाड़ के नीचे, पर्वत के नीचे उसको रख दिया। और हर दिखाते हैं कि हर नवरात्रि में वो वहाँ जाके नृत्य करते थे। किसके साथ? सती के साथ। लेकिन सती तो उस जन्म में वो मर चुकी थी। लेकिन फिर अचानक सती का दूसरा जन्म शैल राज्य में हुआ और शैल राज्य में होने के बावजूद उनका नाम रखा गया शैलपुत्री। कहा जाता है कि अच्छाई पर बुराई की, हमेशा कहते हैं ना, बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। तो हम सभी जो इस नवरात्रि में जो स्वयं परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारे अंदर की बहुत सारे अवगुण यूं ही ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन हम ऐसा तो करते नहीं हैं। पूजा कर लेते हैं, धूप अगरबत्ती जला देते हैं, फूल चढ़ा देते हैं, लेकिन मन के अवगुणों को तो कभी चढ़ाते नहीं है।
इसलिए कि कहते हैं अगरबत्ती तो जल जाता है, उसका राख बच जाता है, लेकिन मन में जो अवगुण है तो उसको जलाती ही नहीं है कि ताकि उसका राख बन जाए। तो इसी तरह से शैलपुत्री के रूप में जब एक पूजा शैलपुत्री के रूप में किया जाता है, और ये भी मान्यता है कि वो बच्चा के रूप में दिखाते हैं। कहते हैं भ्रूण हत्या करना महापाप है। देखिए ये भी एक सोचने वाली बात है कि सभी मनुष्य जब उनके जो भी उसके पत्नी होती है, जब उनके गर्भ में जब कन्या होती है तो वो उसको अपने घर में नहीं लाना चाहती है, भ्रूण हत्या करवाना चाहते हैं। लेकिन वही सभी मनुष्य मंदिर में जाके देवियों के आगे प्रार्थना करते हैं, पूछा करते हैं, हर मनोकामना रखते हैं। ये तो गलत बात है ना, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। जो अपने घर में कन्याओं, कहते हैं ना जब कन्या जन्म लेती है तो कहते हैं 7-21 पीढ़ी, कहते हैं ना सिर ऊंचा उठ जाता है। क्यों? क्योंकि देवी घर में आती है, और जब तक घर में देवी ना हो तब तक वो घर स्वर्ग नहीं नर्क होता है, और एक नारी ही घर को स्वर्ग बना सकती है। इसी तरह से शैलपुत्री जब धरा पर आते हैं, जब शैल राज्य में उनका जन्म होता है तो चारों तरफ सुख शांति, एकदम खुशी आनंद छा जाता है, और सभी प्यार से उनको एकदम पूरा आराधना भी करते हैं, हर तरह से उनसे शक्ति भी लेते हैं। इसी तरह से अभी हम सभी को इस शैलपुत्री के जो पूजा होता है, एक पूजा, तो हम सभी को यही दिखाते हैं कि हमें बुराइयों पर अच्छाई की जीत पानी है। और उसका हमेशा कहते हैं ना शैलपुत्री के हाथ में दिखाते हैं पुष्प। वो कौन सा पुष्प दिखाते हैं? कमल पुष्प, क्योंकि कमल तो कीचड़ में रहता है लेकिन कभी भी कमल को कीचड़ टच नहीं करता है। उसी तरह से देखिए हम सभी इस कलयुगी दुनिया में अर्थात कलह कलेश की दुनिया में है, लेकिन ये हमेशा मेरे मन में, सभी के मन में ये दृढ़ संकल्प हो कि बुराई, ये कीचड़ कभी भी हमें टच ना करे। और वो पुष्प जो है वो कहते हैं ना सच्चाई, सफाई, सादगी का प्रतीक है। इसी तरह से हम सभी के जीवन में सदा सच्चाई हो, सफाई हो, सादगी हो, सर्व के प्रति सम्मान हो। उसके बाद दिखाते हैं एक हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल का अर्थ होता है 3 देवी, माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। और उसके बाद शैलपुत्री का बहुत धूमधाम से हम सब पूजा करते हैं, और हम सब ये सीखते हैं, और हमें शैलपुत्री से यही सीखनी चाहिए कि कभी भी अपने पिता को, अपने पुत्र से रूठना नहीं चाहिए। दिखाते हैं कि वो इतना आराधना की, इतना प्रार्थना की कि वो शिव को प्राप्त की। तो अध्यात्म में हम सब यही सीखते हैं कि हम सब जो परमात्मा को याद करते हैं तो उनको प्राप्त करते हैं। और देखिए कहा जाता है कि घर गृहस्थ में रहते हुए जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो हमें अष्ट शक्तियाँ की प्राप्ति होती है, और अष्ट शक्तियाँ ही नवरात्रि का प्रतीक है। तो आइए हम सभी मिलके शैलपुत्री का स्वागत करेंगे और अपने जीवन से अवगुणों को खत्म करने का निर्णय भी लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।